बीते एक पखवाड़े से झाबुआ की डीआरपी लाइन में स्कूली बच्चों को स्किल सिखाने के साथ साथ जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट और अन्य जीवन की महत्वपूर्ण बातों को बताने के लिए एक सृजन अभियान शुरू किया गया। पीएचक्यू के सोशल डिपार्टमेंट की ओर से इसको आयोजित किया गया था। इन 15 दिन में 100 से ज्यादा बच्चों ने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अपनी जो कला है, स्किल है, अलग अलग क्षेत्रों की वो सीखी। किसी ने कराटे, किसी ने जूडो, किसी ने बॉक्सिंग, किसी ने मार्शल आर्ट सीखा। तो साथ में ये स्किल भी सीखी कि हेलमेट क्यों जरूरी है और किस तरीके से कम 18 साल तक बेटियों को शादी नहीं करना है और जब तक 18 के न हो जाए वाहन नहीं चलाना है। तो आज इसका समापन था। तस्वीरें हम आपको बताते हैं कि समापन अवसर पर यहाँ पर मुख्य अतिथि थे एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया और एसडीओपी रूपरेखा यादव। यहाँ पर बच्चों ने जो 15 दिनों में सीखा है उसको प्रदर्शित किया। किस किस तरीके से उन्होंने अपनी स्किल सीखी, किस किस तरीके से जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग या लाठी चलाना सीखा, वो सब चीजें यहाँ पर उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से अपना प्रदर्शन करने के साथ दोहराई और जिस पर सभी लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य क्या था और 100 से ज्यादा बच्चों ने जो एक पखवाड़े में सीखा है, तो पहले आप सब सुनिए कि इन बच्चों के और उनके पेरेंट्स के अनुभव क्या थे। ने सृजनहार कार्यक्रम में अनुशासन के बारे में, यातायात के नियम सीखे और बहुत कुछ सीखा कि गाड़ी चलाओ तो हेलमेट लगा के चलाना चाहिए और शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए और 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए और गाली गलौज नहीं करना चाहिए और बाल अपराध है, ये कि अपराध है गाली देना। और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा नाम अर्चना तोमर है। मैं अलियाजपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। सृजन कार्यक्रम का सबसे पहले तो मुझे मेरे कोच गुलाब सिंह गुंडिया के थ्रू पता चला। यहाँ पर आकर मैंने जैसे कि बाल अपराध, अनुशासन में कैसे रहना, ध्यान के बारे में और फिंगरप्रिंट के बारे में, जैसे बहुत सी जानकारियों का मुझे पता चला और जिसको मैंने अपने जीवन में सबसे पहले तो खुद पर लागू किया और मैंने सोचा कि सबसे पहले खुद में परिवर्तन कर दूसरे समाज में, दूसरे लोगों तक ये बातें मैं सिखाऊंगी और उनको गलत रास्ते पर जाने से रोकूंगी। मेरा इस कार्यक्रम से जुड़ने का मेरा यही उद्देश्य था और मैं बहुत अच्छी नागरिक बनना चाहती हूँ और मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। डिप्टी कलेक्टर बनना मेरा लक्ष्य है। कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मुझे सृजन कार्यक्रम से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मुझे यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें पता चली। यातायात नियम, नशा मुक्ति और यातायात नियम में पता चला जैसे हमें गाड़ी पर बैठने से पहले हेलमेट लगा कर बैठना चाहिए और 18 वर्ष की उम्र से पहले गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और भी ऐसे सृजन कार्यक्रम होने चाहिए ताकि मेरे जैसे दूसरे बच्चों को भी अवसर मिले सीखने का। थैंक यू। था कि यहाँ पर जाएं बच्चे और अपने सेल्फ डिफेंस सीख जाएं और भविष्य में होने वाले जैसे साइबर अपराध हो या फिर कहीं आना जाना, स्कूल आना जाना हो या कहीं पर भी ये बच्चे घूमने फिरने कहीं भी जाए लाइफ में, तो कभी कुछ इनके साथ कुछ अपराध घटित हो जाए तो अपने आप को रक्षा कर पाए, इसलिए हमने इनको यहाँ पर भेजा था। और भविष्य में कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में या खेल के बारे में कुछ सीखे, इसलिए हमने इनको यहाँ भेजा था। तो इस पूरे आयोजन में के पीछे पीएचक्यू की सोच क्या थी, उद्देश्य क्या थी, इसके बारे में बताया एडिशनल एसपी महोबिया ने। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार ये सृजन कार्यक्रम 15 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन दिवस था। इसका उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण अंचल के किशोर किशोरियां जो बच्चे हैं वो आत्मरक्षा और आत्म विश्वास, कॉन्फिडेंस जो होता है उस चीज़ को थोड़ा आगे लाएं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सीख सकें। तो इसी के लिए हमने इंडोर और आउटडोर दोनों टाइप की क्लासें रखी थी। आउटडोर में इन्होंने थाने का विज़िट किया, कंट्रोल रूम का विज़िट किया, साथ ही इन्होंने साइबर के और यातायात के बेसिक नियम वगैरह सीखे और सामान्य कानूनों की जानकारी भी इन्होंने प्राप्त की। और इसके साथ ही इनको आत्मरक्षा के प्रशिक्षण, जो जैसे लाठी चलाना या सेल्फ डिफेंस के जो छोटे मोटे तरीके होते हैं वो सब इन्होंने 15 दिन में सीखे। इस प्रकार ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उदय विकास संस्थान जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान था। हम लोगों ने, पुलिस और उदय संस्थान ने मिलकर ही इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। देखिए, बच्चों के लिए सिर्फ स्कूली शिक्षा जरूरी नहीं होती। एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए, उनके समग्र सशक्तिकरण के लिए इस तरीके के आयोजन भी जरूरी होते हैं।
जो मध्य प्रदेश पुलिस ने किए हैं। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।